ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 373 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के जो कि है विराट रूप श्लोक क्रमांक 3 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। एवं एतत् यथा आत्तत्वम् आत्मानं परमेश्वरं द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तमम। अर्थात अर्जुन कहते कि हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। भक्तों, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने जो जो बातें बोली उसके अनुरूप अर्जुन कहते हैं कि मैं उसके रूप को मेरे समक्ष देख पा रहा हूँ। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में कुछ वर्णन करते हैं तब उनकी एक छवि हमारी आंखों के सामने प्रदर्शित होती है कि ऐसा ऐसा उसका वर्णन किया गया है। उसी भांति भगवान ने अपनी जैसी जैसी विभूतियों का वर्णन किया, अर्जुन उसके अनुरूप भगवान का दर्शन कर पा रहा था। परंतु फिर भी अर्जुन भगवान के समक्ष जिज्ञासा करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपने जो वर्णन किया उसके अनुरूप आपका दर्शन तो कर पा रहा हूँ, परंतु फिर भी आप इस दृश्य जगत में प्रवेश कैसे करते हैं, इस दृश्य जगत में प्रवेश करके इस सृष्टि का कैसे संचालन करते हैं, उस दृश्य को मैं आपके विराट रूप में देखना चाहता हूँ। जो आपने अपने विषय में कहा वह सत्य है। यथा विष्टभ्याम इदम 10.42। इस संबंध में मुझे कोई भी संदेह नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण ने 10.42 में कहा था कि इस सारे विशुद्ध ज्ञान की आवश्यकता क्या है, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। भगवान ने कहा कि तुम्हें इस समस्त प्रकार की विभूतियों के विषय में जानने की आवश्यकता क्या है, जबकि मैं तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में संपूर्ण जीवों के एक एक कण में भी मैं प्रवेश करके इस सृष्टि को धारण करता हूँ। तो अर्जुन की यहाँ पे जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि कैसे धारण करते हैं उसे जरा मुझे दिखाइए तो सही, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तथापि कौतुकवश मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूँ जो आपके ऐश्वर्य और परम नियंता होने के गुण को प्रदर्शित करता हो। भगवान अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके उस दिव्य रूप को देखना चाहता हूँ जिसमें आप इस सृष्टि में प्रवेश करते हैं और उसको धारण करते हैं। भक्तों, भगवान है वो संपूर्ण विश्व में प्रत्येक जीव के भविष्य में, जीव के भूत वर्तमान और भविष्य के बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हैं। और जानकारी ही नहीं रखते, मात्र उसके भविष्य को परिवर्तित करने की क्षमता भी रखते हैं। अगर भगवान चाहे तो किसी का भी भविष्य परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे अनेक दृष्टांत भक्तों, जिनके जीवन में मृत्यु लिखी हुई थी या अनेक प्रकार के संकट लिखे हुए थे, परंतु जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करी तो उनके संकट है वो टल गए। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम में इतनी महाकाय शक्ति है, जो कोई उसका आश्रय ले लेता है, जो कोई उसकी शरण में चला जाता है, भक्तों, इस भौतिक जगत के छोटे मोटे संकटों को तो छोड़ो, बड़े से बड़े गहरे प्रभावों से भी वो बचाता है। इस भौतिक जगत के दलदल में, मृत्यु लोक में जो भ्रमण कर रहे हैं, जन्म मृत्यु के बंधन में, उस बंधन को पार करके दिव्य धाम, भगवत धाम, गोलोक धाम में पहुंचाने की शक्ति रखता है। भगवान श्री कृष्ण और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। और जो कोई भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य नाम की महिमा को जान लेता है, वो नित्य नियम पूर्वक पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य नाम जो महामंत्र है उसका उच्चारण करता है, महिमा गान करता है, कीर्तन करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो कोई व्यक्ति इसका नित्य नियम पूर्वक जप करता है वो उसके दिव्य आनंद को भली भांति अनुभव कर सकता है भक्तों। अन्यथा हम मात्र दूर से इसके विषय में श्रवण करेंगे, परंतु उसको साक्षात्कार द्वारा अपने जीवन में उतार कर उसकी विधि का पालन करते हुए नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम उसके वास्तविकता को अनुभव नहीं कर पाएंगे। भक्तों, पाश्चात्य जगत में एक समय की बात, श्रील प्रभुपाद के कुछ एक शिष्य, उन्होंने कुछ वहाँ पर प्रचार करने के उद्देश्य से कुछ मंदिर बनाना चाहा,
तब वहाँ का एक व्यक्ति था, उनके विरुद्ध चला गया, कोर्ट में केस कर दिया कि ये लोग ऐसे ऐसे लोगों को माइंड वॉश करके उनको अनेक प्रकार की धार्मिक गतिविधियों में प्रवृत्त करते हैं और लोगों को उनके जीवन से संन्यास लेने के लिए प्रेरित करते हैं। अनेक प्रकार के उसमें कारण लिखे और उनके ऊपर कोर्ट में केस कर लिया। कुछ समय तक केस चला, परंतु जो भक्त थे वो बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा गान और श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे गए शास्त्र जो श्रीमद् भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है, भक्ति रसामृत सिंधु है, अनेक प्रकार के जो दिव्य ग्रंथ हैं, उनकी महिमाओं को न सिर्फ सुना था बल्कि अपने जीवन में आत्मसात भी किया था और उनकी महिमाओं को पूर्ण रूप से श्रद्धा थी। अतः उस व्यक्ति को पर्सनली उन्होंने मिलने के लिए बुलाया, उनकी बहुत प्रशंसा करी। हालांकि वो उनके विरुद्ध था, इसके लिए उनसे घृणा नहीं करी, बल्कि उनके इस कार्य की सराहना करी कि हाँ, आपके द्वारा जो एक खुले मन से बुद्धि के द्वारा समझने का प्रयास है, बुद्धि के द्वारा किसी का विरोध करने का प्रयास है, इनका हम सराहना करते हैं। अंधानुकरण नहीं करना है। भक्त की भांति, अंध भक्त की भांति अगर कोई और व्यक्ति उस रास्ते पर चल रहा है तो हमें भी उसके पीछे नहीं चल पड़ना है। ऐसे अनेक प्रकार से वार्तालाप करने के उपरांत अंत में कहते हैं, मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूँ, क्या आप स्वीकार करना चाहेंगे? इस जगत के लोग स्वाभाविक ही अपने अहंकार में, गर्व में इतने फूले रहते हैं कि किसी के सामने झुकना तो पसंद करते ही नहीं है। उन्होंने कहा, एक क्या कई चुनौतियाँ दीजिए, मुझे स्वीकार है। मैं तुम्हारे सामने कोर्ट में जाने के लिए तैयार हो गया, तुम्हारी छोटी मोटी चुनौतियों से क्या मैं डर के भाग जाऊँगा? तब उन्होंने गुरु जी ने कहा कि आप मेरे द्वारा ये प्रदत्त पुस्तक हैं, श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित पुस्तक हैं, उनको 2 महीने तक निरंतर रूप से प्रातःकाल 1 घंटा निकालकर पढ़िएगा और इस दिव्य महामंत्र का जप संख्या पूर्वक इतना अपने माला के ऊपर 2 महीने तक आपको करना है। क्या ये चैलेंज आपको स्वीकार है? उन्होंने कहा, हाँ, ये चुनौती मुझे स्वीकार है। उन्होंने अगले ही दिन से उस कार्य को करना प्रारंभ किया। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना बीता। उन्होंने जो जो ग्रंथों का अध्ययन किया, भक्तों, वो व्यक्ति बुद्धिमान था। जैसे जैसे हरिनाम का कीर्तन करता गया और भगवान श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं का अध्ययन करता गया, उसकी बुद्धि में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य भक्ति का संसार होने लगा। उसको अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो भक्ति की दिव्य महिमाओं को जान गया। जो जीवन में अनेक लोगों के केस लड़के, अनेक प्रकार का धन प्राप्त करके जीवन में अनेक प्रकार के भोग कर चुका था, फिर भी इतना आत्मतुष्ट नहीं रहता था। उसके दिमाग है वो शांति कभी नहीं मिलती थी। परंतु जब उन्होंने हरिनाम का आश्रय लिया, अनेक ग्रंथों का आश्रय लिया, तो उसके अंदर दिव्यता का अनुभव होने लगा। उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हो गया। वो आके उस गुरु महाराज के चरणों में गिरे और उनसे निवेदन किया कि मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। उन्होंने कोर्ट केस भी वापस ले लिया और वो उन महान महाराज जी से उन्होंने दीक्षा प्राप्त करके आज वो महान भक्त बने हुए हैं। भक्तों, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि हरिनाम की महिमा क्या है। अनेक प्रकार के ग्रंथ, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथों की महिमा क्या है, ये वही समझ सकता है जिसने इसका आश्रय लिया है, जो इनका श्रवण कर रहा है, जो इनका महिमा गान कर रहा है, जो उनको अध्ययन कर रहा है। अन्यथा मात्र हम इन पढ़ेंगे नहीं तो मात्र इनको एक साधारण पुस्तक की बात ही उनको भी एक पुस्तक के रूप में जानकर उनका अनादर करते रहेंगे। हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम, इस प्रकार संबोधन करने का अर्थ है कि आप निश्चित रूप से मेरी इस रूप को देखने की इच्छा को जानते हैं और आप इस इच्छा को पूर्ण करें। अर्जुन है वो भगवान से निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे परमेश्वर, हे परम नियंता, मुझे पता है कि आप मेरे हृदय में उठने वाली इस इच्छा को आप जानते हैं और आपसे निवेदन करता हूँ कि उस इच्छा को पूर्ण कीजिएगा। भगवान अपने भक्त का, प्रत्येक जीव के हृदय की बात को भगवान जानते हैं, परंतु विशेष रूप से भक्त के हृदय में क्या बात चल रही है उसको जानने के लिए भगवान है वो लालायित रहते हैं। और वो बात अगर भक्त के मुख से बोली जाए तो भगवान है वो और प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए अर्जुन के हृदय की बात को जान गए भगवान और अर्जुन की उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान है वो आगे कहेंगे कि किस प्रकार अपने दिव्य रूप का, विराट रूप का वर्णन करते हुए उनका दर्शन है वो अर्जुन को करवाएंगे। इसलिए भक्तों, हमें चाहिए कि हमारे हृदय में शुद्ध इच्छा ही रखें। कई बार
व्यक्ति कुछ भौतिक इच्छाएं रखता है, कोई मोबाइल प्राप्त करना है, कुछ धन प्राप्त करना है, कुछ और प्राप्त करना है, और स्वाभाविक ही उसके अनुरूप ही वो प्राप्त हो जाता है। एक भक्त बता रहे थे कि एक बार माला जप करते समय उनके मन में एक इच्छा आई कि मुझे ये, उन सब भक्तों के पास स्मार्टफोन है, मेरे पास भी MI का ये फ़ोन हो जाता, मिल जाता, भगवान अगर किसी की सहायता से प्रदान कर देते तो मैं भी उसके अंदर अनेक प्रकार के लेक्चर चुनता, लेक्चरों का श्रवण करता या वगैरह वगैरह, मैं फ़ोटो निकालता भगवान का। बहुत इच्छाएं चल रही थी। कुछ ही क्षण के उपरांत जैसे उसकी माला संपन्न हुई, एक व्यक्ति आया, मंदिर का ही भक्त था, उनको वही फ़ोन जिसकी उन्होंने इच्छा करी थी उनके हाथ में धमाते हुए कहा कि ये आपके लिए उपहार है हमारी तरफ से। उस व्यक्ति को बड़ी गिलानी हुई कि आज मैंने एक भौतिक वस्तु की इच्छा करी और वो मेरी भगवान ने पूर्ण तो कर दी। अगर इसकी जगह पर मैंने आध्यात्मिक इच्छा करी होती, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम में रमण करने की इच्छा करी होती, उनके अंदर आत्म अनुभूति करने की इच्छा करी होती, तो वो निश्चित रूप से आज पूर्ण होती। अतः भक्तों, हमें सचेत रहना चाहिए कि कभी भी भौतिक इच्छाओं से लबरेज न रहे, भौतिक इच्छाओं से उत्प्रोत न रहे, क्योंकि भौतिक इच्छाएं तो स्वतः ही पूर्ण हो जाएगी। जगत में जिसने भी जन्म लिया है उसकी इच्छाएं स्वतः पूर्ण हो जाएगी, थोड़ी बहुत मेहनत करने से, थोड़ा बहुत प्रयास करने से। परंतु आध्यात्मिक इच्छा है, आध्यात्मिक लाभ है, वो बहुत ही मुश्किल है। वो आचार्यों की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण के अहेतु की कृपा से ही प्राप्त होता है। अतः उस अवसर को हाथ से जाने न दे। मैं आपके माधुर्य का स्वाभाविक रूप से आस्वादन और अनुभव कर रहा हूँ, परंतु क्योंकि आपकी ये इच्छा है कि आप कटु रस धारण करें, इसलिए मेरे हृदय में आपके ऐश्वर्य और शक्ति को अनुभव करने की इच्छा उदित हो रही है। अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके माधुर्य तो स्वाभाविक रूप से आस्वादन कर रहा हूँ, परंतु क्योंकि आपकी ये इच्छा है। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि भगवान आपकी इच्छा है कि मैं आपके उस कटु रूप, विराट रूप है, उसके अंदर अनेक प्रकार की भयंकर अग्नियां जल रही हैं, लोग मर रहे हैं, लोग अनेक प्रकार की प्रताड़नाएं खा रहे हैं, किसी का मृत्यु हो रहा है, किसी का जन्म हो रहा है, ऐसी अनेक प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो रही है। उस दृश्य को देखकर स्वाभाविक ही किसी को भी भय लग सकता है। जब अर्जुन विश्व रूप को देखेंगे, विराट रूप को देखेंगे, तब देखेंगे कि अनेक देवता भी भयभीत हो रहे हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि स्वाभाविक वो रूप है, वो बहुत कटु है, बहुत डरावना है, बहुत भयानक है, परंतु अगर आपकी इच्छा हो रही है तो मैं उस रूप को भी देखूंगा। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और उन्हीं के द्वारा हमारी इच्छा है वो प्रकट होती है। यहाँ पर एक बात साफ हो रही है कि भगवत गीता में अर्जुन प्रश्न नहीं कर रहे थे, बल्कि भगवान द्वारा करवाए जा रहे थे। जब इस बात को हमने पढ़ा कि प्रत्येक इच्छा को भगवान द्वारा प्रकट किया जा रहा है, अर्जुन कह रहे हैं कि मेरी इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा है कि मैं रूप को देखूं, अतः मैं देखने के लिए तैयार हुआ हूं। तब हमें यह समझ में आता है कि भगवत गीता में जो भी अर्जुन द्वारा प्रश्न पूछे गए, जो भी जिज्ञासा की गई, वो अर्जुन की जिज्ञासा नहीं थी, वो स्वयं भगवान अंदर बैठकर परमात्मा के रूप में अर्जुन को प्रेरणा दे रहे थे, ताकि उस जिज्ञासा के द्वारा आने वाली अनेक पीढ़ियों का उद्धार हो सके। आप और हम अगर यहाँ पर बैठकर श्रीमद् भगवत गीता जैसा दिव्य ग्रंथ को समझ पा रहे हैं, तो उसका एक ही कारण है कि भगवान द्वारा दी गई प्रेरणा से अर्जुन ने जब जिज्ञासा करी और भगवान ने जब उन जिज्ञासाओं को शांत किया, पूर्ण किया, वह ज्ञान आज हमारे लिए लाभदायक है। और भगवान ने इसी उद्देश्य से भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया। अन्यथा अर्जुन है वो किसी प्रकार के भ्रम में नहीं था, अर्जुन है वो भगवान का महान भक्त था और एक भी बात को अर्जुन भगवान की नहीं टालता था। अर्थात अर्जुन मोह में नहीं थे, बल्कि हमारे जैसे लोगों को मोह से निकालने के लिए अर्जुन को मोह में डाला गया। स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे कि अर्जुन है वो मोह में नहीं थे। हमारे जैसे लोगों को जो मोह माया में पूर्ण रूप से डूबे हुए हैं, लिप्त हैं, छोटा मोटा हाथ ही नहीं डुबाया, पूरा का पूरा शरीर के साथ मोह में डूबे हुए हैं, उन लोगों को मोह से उबारने के लिए भगवान ने अर्जुन को मोह में डाला। जब भगवान कोई कार्य करना चाहते अपने भक्त के माध्यम से ही करवाते हैं, अन्यथा कुरुक्षेत्र के युद्ध को लड़ने की आवश्यकता नहीं थी। भगवान एक ही क्षण में सारे के सारे राक्षसों का वध कर सकते थे, सारे के सारे अधर्मियों का वध कर सकते थे। जो भगवान अपनी इच्छा मात्र से सृष्टि का निर्माण करते हैं, प्रलय करते हैं, क्या उन भगवान को किसी छोटे मोटे जीव के लिए, छोटे मोटे राक्षस को वध करने के लिए इस धरा पर स्वयं अवतरित होने की आवश्यकता है? जो नन्हे से बालक 6
महीने की आयु में या 6 दिन की आयु में अनेक प्रकार के राक्षसों का वध कर सकते हैं। मात्र किसी का स्तनपान करके, मात्र किसी को स्पर्श करके उन भगवान को किसी राक्षस का वध करने के लिए युद्ध लड़ने की आवश्यकता है? कतई नहीं भक्तों, वो मात्र अपने भक्तों के साथ लीला करने के लिए और अनेक प्रकार का ज्ञान प्रदान करने के लिए ही ये सारी की सारी लीलाएं करते हैं, ताकि आप और हम यहाँ पर बैठकर भगवान की उन दिव्य लीलाओं के विषय में श्रवण कर सकें, उनका महिमा गान कर सकें और हमारी चेतना को शुद्ध कर सकें। क्योंकि अर्जुन विराट युद्ध में ब्रह्मलला के रूप में इन सब का सामना कर चुके थे और तब मोहित नहीं हुए थे। बहुत ही सुंदर दृष्टांत भक्तों, बहुत सुंदर दृष्टांत। अगर अर्जुन मोह में होता तो फिर विराट युद्ध में जब वो ब्रह्मलला के रूप में थे, अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास निभा रहे थे, तब उनका सामना भीष्म पितामह से, द्रोणाचार्य से, दुर्योधन से, वो उनके संबंधी थे, उनका सामना तब भी हुआ था। तब मोह में क्यों नहीं पड़े? और उस समय उन्होंने विराट युद्ध में अकेले, बिना किसी सेना की सहायता से, अकेले उनके सामने खड़ी सहस्त्र सैनिकों से सुसज्जित सारी की सारी सेना को धराशायी कर दिया था। भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, दुर्योधन को, सबको उसने नेस्तनाबूद कर दिया था। कर्ण भी उस युद्ध में सम्मिलित था। अगर अर्जुन में मोह में होते तो उस समय उनका सामना करते सब वक्त भी उनको मोह होता। परंतु यहाँ पर अगर मोह हो रहा है तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही प्रदान किया गया, भगवान की इच्छा के अनुरूप ही हो रहा है। भगवान ने यह कहा है कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है, फलतः यह दृश्य जगत संभव हो सका है और चल रहा है। भगवान ने कहा है कि भगवान ने साक्षात इस सृष्टि में प्रवेश करके इस दृश्य जगत का संचालन कर रहे हैं। भक्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, किसी भी कार्य को करने के लिए उसके अंदर प्रवेश करना पड़ता है। जैसे अगर आपको गाड़ी चलाना है तो गाड़ी के अंदर बैठ के चलाना हो, फ्लाइट चलाना है अंदर बैठ के चलाना होगा, ट्रेन चलाना है अंदर बैठ के चलाना होगा। कोई भी कार्य करना है उसके अंदर प्रवेश करना पड़ता है, अर्थात उसके बारे में जानने के लिए, उसके संचालन करने के लिए कोई न कोई अंदर प्रवेश करना आवश्यक है। उसी भांति भगवान भी सृष्टि के अंदर प्रवेश करके, प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा के रूप में प्रवेश करके, सृष्टि में अनेक प्रकार के अपने अवतारों के रूप में प्रवेश करके ही उस सृष्टि का चलायमान कर रहे हैं। और यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण इसी रूप में अंदर प्रवेश हुए। जहाँ तक अर्जुन का संबंध है वह श्री कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित हैं, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो भी श्री कृष्ण के सामान्य पुरुष सोच सकते हैं। अगर अर्जुन की बात करें भक्तों, वो भगवान श्री कृष्ण के कथनों से जो उन्होंने 10वें अध्याय में कही, पूर्ण रूप से आश्वस्त था कि श्री कृष्ण ही भगवान है। परंतु अर्जुन भविष्य आने वाले लोगों के प्रश्न को उत्तर देने के लिए, लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए ये जिज्ञासा करते हैं कि भगवान विराट रूप दिखाएं। अगर भगवान विराट रूप नहीं दिखाते तो आज अनेक प्रकार के अनेक ऐसे अवतार पैदा हो जाते जो श्री कृष्ण की भांति कहते कि हम भी अवतार हैं। बहरूबी, भगवान श्री कृष्ण के समय भी ऐसे लोग थे जो कहते थे कि हम भगवान हैं। भगवान श्री कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जानते थे कि अर्जुन है वो इस विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के उद्देश्य से ही करना चाहते हैं, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए संदिग्ध रहना होगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान को पता था कि भविष्य में आने वाले लोग हैं वो अनेक प्रकार के उदंडी होंगे, अनेक प्रकार के धोखा देने वाले अनेक लोग आएंगे जो अपने आप को श्री कृष्ण का अवतार मानेंगे। और आज ऐसे अनेक तथाकथित लोग हैं भी जो अपने आप को भगवान का अवतार मानते हैं। एक व्यक्ति तो कल की अवतार बन के बैठा है, करोड़ों रुपयों की संपत्ति उसके पास से जब्त की गई। कुछ मामूली सा कलरक था, बाबू था, लोगों की श्रद्धा का लाभ उठाते उठाते, लोगों को अज्ञान में रखते हुए, लोगों को भ्रमित करते करते धन कमाता गया और एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया और अपने आप को कल के अवतार कहता है भगवान श्री कृष्ण का। आधे बाल गिर गए हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, शरीर पर झुर्रियाँ आ रही हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, फिर भी अपने आप को कल के अवतार कहता है। लोगों को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान का अवतार मानता है, भगवान को अवतार कहता है, तो उसको प्रमाणित करने के लिए उसकी परीक्षा तो लेनी ही चाहिए भक्तों।
जब प्रभु श्री रामचंद्र परशुराम के समक्ष थे तब परशुराम जी ने भी भगवान श्री रामचंद्र की सत्यता को स्थापित करने के लिए उनसे कहा कि ये मेरे द्वारा प्रदत्त जो विष्णु बाण है उसको धारण करके उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसको बाण को छोड़िए, तब मुझे विश्वास होगा कि हाँ आप मेरे स्वामी हैं। और जब भगवान श्री रामचंद्र ने परशुराम द्वारा निवेदन करने के उपरांत जब उस बाण को धनुष को धारण करके उसको ऊपर बाण चढ़ाया, तब परशुराम जी समझ गए कि ये मेरे स्वामी हैं। और जब उन्होंने कहा कि इस बाण को अगर इसके ऊपर चढ़ाया है तो उसको कहीं ना कहीं तो छोड़ना होगा, बताइए इसको कहाँ पे छोड़ूं? तो परशुराम कहते हैं कि मेरे सारे के सारे पुण्य हैं उनको जलाकर भस्म कर दो, जिससे मैं हमेशा गर्वित हुआ बना रहता हूँ। मेरे पुण्यों के बल पर ही मुझे गर्व है, अतः मेरे पुण्यों को समाप्त कर दो। और भगवान श्री रामचंद्र उनके पुण्यों को समाप्त कर देते हैं। भजताम प्रीतिपूर्वकम का अर्थ यही है कि शुद्ध भक्त भगवान की महानता हर एक को बताना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब कहते हैं भजताम प्रीतिपूर्वकम, उसका अर्थ यह है कि जो महान भक्त है वो भगवान की महानता को हर एक के समक्ष प्रदर्शित करना चाहते हैं, अपनी स्वयं की महानता को नहीं। अगर अपने द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान के द्वारा या हमारे द्वारा किए गए किसी कार्य के द्वारा, भले वो भक्ति का अंग ही क्यों ना हो, उसके द्वारा अगर हमारा महिमा गान होता है और भगवान का महिमा गान नहीं होता है तो वो भक्ति नहीं है। भक्तों, भगवान के भक्त का एक ही उद्देश्य होता है, ये न के न प्रकारेण भगवान श्री कृष्ण का महिमा गान हो। श्रील प्रभुपाद का दृष्टांत ले लीजिए भक्तों। श्रील प्रभुपाद संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए हमेशा आतुर थे। उद्देश्य एक ही था, श्री कृष्ण का महिमा गान होना चाहिए। अपना स्वयं के महिमा गान के बारे में विचार नहीं किया। वो तो भगवान की कृपा से भक्त का महिमा गान स्वतः ही हो जाता है, परंतु भक्त का एक ही उद्देश्य होता है, भक्त की एक ही इच्छा होती है, मेरे स्वामी का महिमा गान होना चाहिए, मेरे स्वामी का गुणगान होना चाहिए। भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त का गुणगान होना चाहिए, भले वो अर्जुन हो, भले वो प्रहलाद हो, भले वो ध्रुव हो। हर जगह आप देख लीजिएगा, भले 6 गोस्वामी हैं, भक्त चाहता है भगवान का महिमा गान हो और भगवान चाहते हैं कि भक्त का महिमा गान हो। युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ का आयोजन इसी उद्देश्य से किया और भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा करवाई। एक और दृष्टांत भक्तों, युधिष्ठिर महाराज ने जब राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, एक ही उद्देश्य था कि उसमें जब भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा होगी और सारे के सारे बड़े बड़े देवताओं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की उपस्थिति में जब भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा की जाएगी, तब ये सिद्ध होगा कि श्री कृष्ण है वो परम ईश्वर है। ब्रह्मा जी उपस्थित थे, शिव जी उपस्थित थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि उपस्थित थे। उन सब ने एक सम्मत होकर भगवान श्री कृष्ण की नाम की घोषणा करी। इससे सिद्ध हुआ कि अग्र पूजा करने के उद्देश्य के लिए कोई उपयुक्त है तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण। शिशुपाल भी भक्तों अग्र पूजा करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण के दोषारोपण करने लगा। क्यों? उसको पता था कि अगर भगवान श्री कृष्ण है वो इस अग्र पूजा के लिए उपयुक्त नहीं है तो निश्चित रूप से जब उनकी अग्र पूजा की जाएगी बड़े बड़े देवताओं की उपस्थिति में स्वाभाविक उनका सर्वनाश हो जाएगा। परंतु जब श्री कृष्ण ने पूर्ण रूप से उनकी अग्र पूजा सारे के सारे विधि विधान के साथ संपन्न हो गई, तब शिशुपाल है वो भगवान के दोषों की तरफ इंगित करने लगा। इन सारे के सारे दृष्टांतों को ध्यान में रखते हुए हम इस नतीजे तक पहुँचते हैं भक्तों कि श्री कृष्ण है वो परम ईश्वर है और वो भगवान का शुद्ध भक्त है। वो हमेशा इसी उद्देश्य से कार्य करता है कि उनके महान भक्त के महान व्यक्तित्व को समस्त लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाए, समस्त लोगों के समक्ष उनका इस महानता के विषय में ज्ञान दिया जाए और उस महानता को जानकर लोग स्वाभाविक ही भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाए, उनकी भक्ति करें और वो स्वयं तो सुखी रहे, अन्य लोगों के लिए भी प्रसन्नता के कारण बने। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 3 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।